हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो वेक्टर्स के बीच में एंगल्स कैसे फाइंड किया जाता है। तो इससे पहले हमने दो क्लासेस कर रखा है। एक में हमने देखा है इंट्रोडक्शन, दूसरे में हमने देखा है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं दो वेक्टर्स के बीच में एंगल को कैसे फाइंड किया जाता है। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वी हैव टू फॉलो टू स्टेप्स। हमें दो स्टेप फॉलो करने हैं। कौन से स्टेप? वो पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपको दोनों वेक्टर्स को हेड टू हेड रखने हैं या फिर टेल टू टेल रखना है, यानी कि दोनों के टेल एक जगह पे रखेंगे या फिर दोनों के हेड एक जगह पे हम रखेंगे। सही है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, जब आप इनको हेड टू हेड या टेल टू टेल रखेंगे तो उस टाइम वहां पे जो छोटा एंगल बनेगा दोनों के बीच में उसको आपको लेना है एज ए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कैसे? यहां पे देखिए, दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो आप चाहते हैं कि इनके बीच का एंगल फाइंड करें, तो आपको क्या करना होगा, पहले इनको प्लेस करना होगा इस तरीके से। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। देखिए मैंने कैसे रखा है, दोनों के टेल एक साथ रख दिए है ना। अब यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला एंगल बन रहा है और एक ये वाला एंगल बन रहा है। सही है, तो इसमें से आपको कौन सा लेना है? छोटा वाला लेना है। तो अब छोटा वाला तो ये होगा, तो ये वाला थीटा। तो दिस इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दिस इज नॉट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। आई होप ये आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने कैसे पुट किया है, दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल रखा है। और एक तरीका क्या था, मैं इन दोनों को हेड टू हेड रख दूं। कैसे दिखेगा जब हेड टू हेड रखेंगे? तो ये आपका ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर। तो अब बताइए, मैंने ए और बी दोनों को कैसे रखा है? हेड टू हेड रखा है, यानी कि दोनों के एरो मार्क्स एक ही जगह पे रख दिए। तो यहाँ पे भी आपके पास दो एंगल बन रहे हैं, एक अंदर की तरफ बन रहा है, एक बाहर की तरफ बन रहा है। तो बाहर वाला बड़ा एंगल है, तो बड़े वाले को आपको नहीं लेना है, तो इसको छोड़ दीजिए। तो ये वाले को ही आप एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है तो कुछ नहीं करना होता है हमें। हमें क्या करना होगा, दोनों वेक्टर को या तो टेल टू टेल रखेंगे या फिर हेड टू हेड रखेंगे। हेड टू हेड या टेल टू टेल पोजीशन में रखने के बाद जो सबसे छोटा एंगल रहेगा दो एंगल में से, उसमें से छोटे वाले को हम चूज करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा ये कभी भी 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम दो वेक्टर के बीच का एंगल सिर्फ 180 डिग्री हो सकता है, उससे ज्यादा होना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, देखना इधर। यहाँ पे देखिए, ये वाला हमारा ए और बी, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। और ये जो थीटा है 180 से कम है, तो यही वाला आपका एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा। अगर इस बी वेक्टर को मैं ऐसे पकड़ के घुमा दूं तो यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल कितना बन चुका है? 180 डिग्री। अगर मैं इसको बी को और थोड़ा नीचे घुमा दूं, तब यहाँ पे देखिए दो एंगल पॉसिबल है, एक ऊपर से भी एंगल बन रहा है, एक नीचे से भी। तो दिस एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। सही है, तो ये वाला बड़ा एंगल है और ये वाला छोटा एंगल है। अब आपको पता है कि हमें कौन सा चूज करना चाहिए, बड़ा एंगल चूज करेंगे या छोटा एंगल? तो ऑब्वियसली हमने पहले ही बोला है कि छोटा वाला एंगल ही चूज करना होता है, तो हम इसको ही चूज करेंगे, ये वाला चूज नहीं करेंगे। तो मैक्सिमम जो एंगल हो सकता है दो वेक्टर्स के बीच में वो कितना हो सकता है? ओनली 180 डिग्री। इसको याद रखना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या बोला है आपको, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में एंगल फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे ए और बी के बीच में कितने डिग्री लग रहा है? 150 डिग्री लग रहा है ना। क्या ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है? तो पहले हमें चेक करना होगा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स तभी लिया जाता है जब दोनों वेक्टर के टेल या दोनों वेक्टर के हेड एक साथ हो। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ए वेक्टर का हेड है और बी वेक्टर का टेल है, यानी कि एक ऐसी पोजीशन में है, हेड टू टेल पोजीशन है। हमें कैसा पोजीशन चाहिए? टेल टू टेल और हेड टू हेड पोजीशन चाहिए। सही है ना। तो अब इसको क्या करेंगे हम, ये जो ए वेक्टर है इसको आगे शिफ्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको आगे शिफ्ट करेंगे। सही है, अगर आप इसको आगे शिफ्ट करेंगे तो कैसा लगेगा, देखिए कुछ इस तरीके से। कौन से वेक्टर को? ए वेक्टर को जब आप आगे शिफ्ट करेंगे तो ए का टेल बी के टेल के पास आ जाएगा। तो आप बताइए कैसी पोजीशन हो गई? टेल टू टेल वाली पोजीशन हो गई। तो इस टाइम पे ये वाला जो एंगल बन रहा है इसे हम बोलेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्या बोलेंगे इसको? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर आप ध्यान दें तो ये एक पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तब यहाँ पे 150 प्लस थीटा शुड बी इक्वल टू 180 होना चाहिए। तो इस 150 को उस साइड लेके चले जाएंगे तो थीटा इक्वल टू 180 माइनस 150 कितना आएगा? 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में ए और बी के बीच में जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? 30 डिग्री। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, राइट।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे भी देखिए, बी वेक्टर का टेल है, ए वेक्टर का हेड है। मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वाला 40 डिग्री है, तो इसका जो आंसर आना है, आपको जो थीटा आना है वो 140 डिग्री आना है। चेक करिए, और अगर आ जाए तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना कि यस है ना। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड सी एंड ए एंड सी। तो यहाँ पे ए बी के बीच में एंगल चाहिए, बी सी के बीच में एंगल चाहिए, और ए सी के बीच में एंगल चाहिए। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए पहले हम फाइंड करना चाहते हैं ए और बी। तो आप ध्यान देना, ए का हेड है, बी का टेल है, यानी कि हेड टू टेल पोजीशन है। तो इसमें क्या करना होता है, हमें शिफ्ट करना होता है। तो अब एक काम करते हैं, हम ए वेक्टर को आगे की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। सही है, कौन सा वेक्टर है ये, ए वेक्टर है। अगर आप ए वेक्टर को आगे शिफ्ट करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ये दोनों टेल टू टेल हो गए। तो इनके बीच में ये वाला जो एंगल है, ये आपका थीटा है। ये क्या है, थीटा। अब बताइए यहाँ पे ये 60 और ये थीटा, इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, इसका नाम देंगे हम थीटा ए बी। 60 प्लस थीटा ए बी शुड बी इक्वल टू 180। तो थीटा ए बी शुड बी इक्वल टू 120। यानी कि ए और बी के बीच में जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 120 डिग्री। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगला एंगल किसके बीच में चाहिए आपको, बी और सी। ये देखिए, ये आपका बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, दोनों कैसे रखे हुए हैं, हेड टू हेड पोजीशन में है। तो यहाँ पे आपको शिफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप डायरेक्ट बता दीजिए ये एंगल कितना है, 70 डिग्री। तो हम बोल देंगे यहाँ पे थीटा बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, राइट। नेक्स्ट अगला एंगल किसके बीच में चाहिए, ए और सी के बीच में चाहिए। ये कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है, सी वेक्टर। अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्या दोनों के टेल एक ही जगह पे है। अगर दोनों के टेल एक ही जगह पे है तो इनके बीच में बनने वाला एंगल कितनी डिग्री है, 50 डिग्री। तो यहाँ पे जो थीटा ए सी होगा वो कितने डिग्री का होगा, वन सॉरी 50 डिग्री। 50 डिग्री का होगा, कितने डिग्री का होगा, 50। क्योंकि यहाँ पे आपको शिफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी टेल टू टेल पोजीशन में है। हमें शिफ्ट तभी करना होता है जब वहां पे कैसा हो, एक का हेड हो दूसरे का टेल हो। तो आपको क्या करना होगा, एक वेक्टर को आगे मूव कराना पड़ेगा जिससे कि टेल टेल मैच कर जाए। सही है, आई होप कि ये वाला आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया ए बी के बीच में कितना एंगल है, बी सी में कितना है और ए सी में कितना है। तो चलिए मैं पहला वाला बताता हूँ आपको, थीटा ए बी। ये देखिए ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। तो यहाँ पे कैसे रखे हैं, टेल टू टेल, है ना। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है यही वाला हमारा थीटा ए बी होगा। कितनी डिग्री है, 120 डिग्री। यहाँ हमें शिफ्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी टेल टू टेल पोजीशन में है। अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट मुझे चाहिए थीटा बी सी। क्या चाहिए, थीटा बी सी। जरा देखना इधर, ये बी वेक्टर का हेड है, ये ए सी वेक्टर का टेल है। यानी कि यहाँ पे कैसी पोजीशन है, हेड टू टेल पोजीशन है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट। तो अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं, बी वेक्टर को अगर मैं आगे शिफ्ट कर दूं, तो ये मेरा एंगल बनेगा थीटा बी सी। अब बताइए इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो कितना आएगा, 180। उसमें से ये वाला कितना है, 150। अगर 180 में से 150 निकाल देंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री। तो दिस इज 30 डिग्री। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगला क्या है, थीटा ए और सी के बीच में चाहिए। किसके बीच में चाहिए, थीटा ए और सी के बीच में चाहिए। तो अगर आपको सी और ए के बीच में का एंगल चाहिए तो एक काम करिए, सी को पैरेलली शिफ्ट करिए। क्या करिए, इसको शिफ्ट करिए। कौन से वेक्टर को, सी वेक्टर को आप शिफ्ट करिए। तो अगर आप इसको शिफ्ट करते हैं तो आपको ऐसे कुछ दिखेगा, ये सी वेक्टर बराबर है। अब बताइए यहां पे ये कितने डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री। तो ये भी कितने डिग्री बनेगा, 30 डिग्री। ये टोटल कितना था, 120 डिग्री। उसमें से ये कितने डिग्री कट चुका है, 30। अब बताइए ये रिमेनिंग कितना होगा, 90। कितने डिग्री होगा, 90। यानी कि थीटा ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री।
आई होप ये आपको तीनों एंगल पता चल गए होंगे कैसे निकाला है हमने। कुछ नहीं है, एंगल जब भी आपको फाइंड करना होगा आपको सिर्फ दो स्टेप ध्यान रखने हैं। एक पहला स्टेप ये होगा कि आप दोनों वेक्टर को या तो टेल टू टेल रखेंगे या फिर हेड टू हेड रखेंगे। अगर वो हेड टू टेल पोजीशन में है तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा किसी एक वेक्टर को, राइट। तो उसके बाद वहां पे दो एंगल होते हैं, एक बड़ा वाला एंगल होता है, एक छोटा वाला एंगल होता है। जो 180 से छोटा लग रहा है वो वाला आपको चूज करना होगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में ए और बी के बीच का एंगल चाहिए आपको। तो यहाँ पे एक स्क्वायर को हमने रेफरेंस रखा है। स्क्वायर के वर्टिकल का साइड के साथ ए का 45 डिग्री बन रहा है, स्क्वायर के हॉरिजॉन्टल साइड के साथ बी का 30 डिग्री बन रहा है। तो अब एक काम करते हैं, हम शिफ्ट कर लेते हैं। इस बी वेक्टर को ऐसे शिफ्ट करिए, इस तरीके से बिल्कुल इसके पैरेलल में शिफ्ट करेंगे, बिल्कुल इसके पैरेलल में हम इसको शिफ्ट करेंगे बी को, है ना। तो अब बताइए यहाँ अगर 30 डिग्री है तो यहाँ पे भी कितने डिग्री होगा, 30 डिग्री। अब ये बताइए ये लाइन और ये लाइन कितने डिग्री पे होने चाहिए, 90 डिग्री। तो उसमें से इधर 45 कट चुका है तो ये कितना होगा, 45। अब बताइए ए और बी के बीच में टोटल एंगल कितना है, ये 45 ये 30, यानी कि टोटल मिला देंगे तो कितना आएगा, थीटा ए बी इज इक्वल टू 75 डिग्री। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। क्या बोला इसमें, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 60 डिग्री एंड एंगल बिटवीन बी एंड सी इज 50 डिग्री एंड देन एंगल बिटवीन ए एंड सी कैन बी। तो आपको क्या बोला है यहाँ पे, दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। इनके बीच में जो एंगल है वो कितने डिग्री है, 60 डिग्री है, सही है। उसके बाद और एक वेक्टर होगा सी वेक्टर, जो कि बी वेक्टर के साथ कितने डिग्री पे है, 50 डिग्री। तो अब इसमें दो पॉसिबल है, बी वेक्टर के साथ सी वेक्टर ऐसे में भी 50 डिग्री हो सकता है, बी वेक्टर के साथ सी वेक्टर ऐसे में भी हो सकता है, राइट। तो मैं उसमें से पहला केस ले रहा हूं, बी वेक्टर के साथ सी वेक्टर कुछ ऐसा है, मान लेते हैं कितने डिग्री पे है, 50 डिग्री। अब बताइए ए से सी के बीच में टोटल एंगल कितना है, थीटा ए सी इज इक्वल टू 110 डिग्री। कितने डिग्री है, 110 डिग्री। ये एक पॉसिबिलिटी है। अगर बी से आगे है तो, अगर हो सकता है कि बी के अंदर हो जाए, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, इनके बीच में एंगल 60 डिग्री है। चलिए हम दूसरे कलर से लिख देंगे। ये हमारा सी वेक्टर है, बी वेक्टर के साथ इसका कितने डिग्री है, 50 डिग्री है। अब बताइए ए वेक्टर के साथ इसका कितने डिग्री बनेगा, 10 डिग्री, क्योंकि टोटल कितना होना है 60, उसमें से ये ऊपर का तरफ 50 बन रहा है तो नीचे की तरफ कितना बनेगा, 10 डिग्री, यानी कि थीटा ए सी इक्वल टू 10 डिग्री। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं कि एक 10 डिग्री भी हो सकता है, दूसरा 110 डिग्री भी हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि आज की ये क्लास आपको समझ में आई होगी, जहां पे हमने देखा है कि एंगल कैसे फाइंड किया जाता है वेक्टर्स के बीच में, राइट। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कोई टॉपिक आपका क्लियर नहीं हुआ है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, जिससे कि मैं आने वाली वीडियोस में उसको रेक्टिफाई कर दूं, राइट। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू, है ना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, राइट। तो टेक केयर, बाय।